Recognize me, it's your favorite president. Winning is easy. Losing is never easy. Not for me, it's not. I just want to combine and say thank you, thank you, thank you. Let's go, नमस्कार। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कांटे की टक्कर चल रही है। और ताजा अपडेट आपको बता दें, जो इलेक्टोरल वोट्स के रुझान आ रहे हैं उसमें जो बाइडेन आगे चल रहे हैं 135 इलेक्टोरल वोट्स के साथ, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 108 वोट्स ही हासिल हुए हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ट्रंप समर्थक वीवी सुब्बा राव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गीता मोहन मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही प्रोफेसर अभिषेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले आशुतोष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से ये पूरा समीकरण बदला अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में, क्योंकि कोरोना महामारी ने अमेरिका को भी काफी हद तक प्रभावित किया, वहां की अर्थव्यवस्था पर भी असर डाला, और बार बार ये सवाल उठे कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से चालू रखना, कोई भी दफ्तर या भी कोई भी इंडस्ट्री को बंद नहीं करना, ये फैसला ट्रंप के हित में काम किया या फिर ट्रंप के अगेंस्ट गया? नहीं, देखिए नेहा, इस वक्त जो ओपिनियन पोल्स हैं अमेरिका में, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि इस वक्त अमेरिका दो धड़ों में पूरी तरीके से बटी हुई है। एक वो है जो पैंडेमिक के समय के साथ है, दूसरे वो जो इकोनॉमी के साथ है। और जो लोग जिनका ये मानना ये है कि दरअसल अमेरिका की अर्थव्यवस्था को खुला होना चाहिए, क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था अगर खुली नहीं होगी तो अमेरिका के विकास और अमेरिका की जो बेरोजगारी है बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। ऐसे लोगों की संख्या पूरी तरीके से ट्रंप के साथ है। और जो बाइडेन ने जिस तरीके से कोरोना को मुद्दा बनाने की कोशिश की है, तो बहुत बड़ा तबका जो है वो कोरोना के मसले पर डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से मिस हैंडल किया है या हैंडल नहीं किया ठीक से, वो बाइडेन के साथ है। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर बिल्कुल क्लियर डिवाइड है। इकोनॉमी कुछ लोग चाहते हैं कि बेहतर होनी चाहिए, कुछ लोगों का कहना है कि महामारी से निपटना चाहिए। और अगर इकोनॉमी के मानने वाले लोगों को अगर इस बार बहुमत मिल गया तो वो ट्रंप को की जीत का रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। प्रोफेसर अभिषेक भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अभिषेक, आप लगातार बता रहे हैं कि कैसे कुछ स्टेट्स इस वक्त अहम और डिसाइडिंग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर टेक्सास की हम बात कर लें, वहां पर करीबन 2 लाख वोट से ट्रंप आगे चल रहे हैं। टेक्सास, फ्लोरिडा, ओहायो, ये 3 अहम स्टेट्स हम माने इस वक्त की फैक्टर्स हैं। हाँ, ये तीनों स्टेट की फैक्टर्स है। एक्चुअली देखिए, टेक्सास हमेशा रेड रहा है, तो टेक्सास को लेकर के कोई इशू नहीं है। टेक्सास तो लोग पहले से कह रहे थे कि जाएगा। वो 2016 में भी लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि टेक्सास हो सकता है कि हिलरी के सपोर्ट में जाए, लेकिन टेक्सास हमेशा रिपब्लिकन स्टेट रहा है, रिपब्लिकन डोमिनेंट रहा है। फ्लोरिडा स्विंग स्टेट रहा है। फ्लोरिडा का इम्प्लीकेशन है, और ट्रंप के लिए फ्लोरिडा जीतना बहुत जरूरी है, तो ट्रंप अभी भी वहां जीते हुए नजर आ रहे हैं। ओहायो स्विंग स्टेट है। ओहायो अभी अर्ली टू कॉल है, लेकिन टेक्सास और फ्लोरिडा के ट्रंप की तरफ जाने का डाउट पहले भी कम था। अगर आप पहले के जो पोल्स देखते हैं, जो अभी पिछले एक सप्ताह में अलग अलग पोल्स हुए हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल के द्वारा या एनबीसी के द्वारा या न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा, सब में ट्रंप आगे दिख रहे थे। तो ये 2 स्टेट लाइकली थे। ये उसमें भी, ये इस चीज में भी दिखता है कि बराक ओबामा अभी पिछले सप्ताह 2 बार फ्लोरिडा गए हैं, वहाँ के लोग वोटर्स को एंथ्यूज करने के लिए, ताकि वो निकल के आए और बाइडेन के समर्थन में वोट करें। तो ये दिखलाता है कि बाइडेन कैंपेन कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर रहा था कि वहाँ पे उनकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। टेक्सास को लेकर के वो पहले से कंफर्म थे, लेकिन ओहायो प्ले में है, और इसमें दिखता है क्योंकि 2 दिन पहले आपको बाइडेन खुद ओहायो में थे, क्लीवलैंड में थे और कैंपेन कर रहे थे। तो बाइडेन का भी ये ओहायो का कहना अभी अर्ली होगा। मुझे लगता है ओहायो के लिए थोड़ा वेट करना उचित होगा, लेकिन ये दोनों के जाने में अब मुझे कोई डाउट नहीं है कि दोनों ट्रंप के सपोर्ट में जाएंगे। वीवी सुब्बा राव जी के पास में आऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि ट्रंप और बाइडेन के बीच कैसी जुबानी जंग इस इलेक्शन के पहले भी चली, कैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर वहां पर जारी रहा। सुनिए। Okay. Against the worst candidate in the history of presidential politics puts pressure on me. Could you imagine if I lose my whole life? What am I going to do?
I'm going to say, I lost to the worst candidate in the history of politics. I'm not going to feel so good. Maybe I'll have to leave the country. I don't know. The way he talked about our veterans as being losers. What's this guy all about? Who is he? He doesn't understand what's going on. Folks, my son was the Attorney General of Delaware. He gave up the seat to go fight in Iraq for a year. He won the Bronze Star, the Conspicuous Service Medal. He came home and he died of cancer, but he came home and guess what? He was no loser. Trump's a loser. And all of you have served. All of you have served. Everybody knows who Donald Trump is. But we're about honor, integrity, dignity. This is the United States of America. We've got to let them show who we are. तो 209 इलेक्टोरल वोट से बाइडेन आगे चल रहे हैं, 112 इलेक्टोरल वोट्स ट्रंप को हासिल हुए हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो रुझान इस वक्त बाइडेन के फेवर में है। गीता मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। गीता, 8 दिसंबर को इलेक्टोरल्स की गिनती पूरी हो जाएगी, 14 दिसंबर को वो राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे, लेकिन हम क्या माने, पूरे नवंबर में जो अलग अलग तस्वीरें सामने आएंगी अंतिम नतीजों से अलग हो सकती है? नहीं, अगर की स्टेट्स को के रुझान के हिसाब से अगर कॉल आउट करा जाए और जो वोटिंग हो जाएगा, काउंटिंग हो जाएगा सॉरी, तो उन की स्टेट्स पर डिपेंड करता है कि किस तरफ सरकार बनने वाली है। क्या वो डेमोक्रेटिक सरकार होगी या रिपब्लिकन। कुछ ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पर मामला गंभीर हो सकता है, चैलेंजेस हो सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं नेहा प्रेसिडेंट ट्रंप। ये देखना बहुत ज़रूरी होगा कि क्या प्रेसिडेंट ट्रंप जब की स्टेट्स के में क्लैरिटी हो तो क्या वो डिफीट कंसीड करेंगे। पिछले बार 2016 में यहाँ के 1 बजे थे 1 AM अगले दिन के, और वहाँ पे 7:30 बजे का वक्त था जब ऑलरेडी इलेक्शंस को कॉल कर दिया गया था और हिलरी क्लिंटन ने कंसीड किया था डिफीट। लेकिन इस बार ऐसा लगता नहीं है कि अगर की स्टेट्स भी अगर डिक्लेयर कर देते हैं, डोनाल्ड ट्रंप जल्दी में होंगे डिफीट कंसीड करने में, क्योंकि उनका अगर आप स्टेटमेंट सुने अभी कुछ समय पहले की बात है जब उन्होंने ये कहा था कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मेरा ऐसा ना कोई एक्सेप्टेंस स्पीच तैयार है ना कंसेशन स्पीच तैयार है। तो लंबा मामला इसलिए चल सकता है क्योंकि ट्रंप शायद डिफीट कंसीड ना करे, वो वेट करेंगे कि मेल इन बैलेट्स कहाँ कहाँ गिनती हो रहे उनका वो कंप्लीट हो। जो स्टेट्स है पेंसिल्वेनिया जैसे जो काफ़ी टाइम लगाने वाले हैं उनके सारे बैलेट्स काउंट हो और नतीजा आए, वो डिलेइंग टैक्टिक ज़रूर यूज़ करने वाले हैं शायद। तो बहुमत का आंकड़ा 270 जिसकी तरफ इस वक्त रुझान जो बाइडेन का काफी हद तक दिख रहा है। वीवी सुब्बा राव जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, ट्रंप समर्थक हैं। सुब्बा राव जी, हमेशा से ये ट्रेंड देखा गया है अमेरिका में कि राष्ट्रपति कम से कम 2 टर्म्स पूरे करते हैं, जो हालांकि मैक्सिमम टर्म भी जिसे कहा जाता है, वही ट्रेंड इस बार भी देखा जाएगा? हाँ जी हाँ, इस बार भी ऐसा ही। आई थिंक ओनली 2 बार ऐसा कंप्लीट नहीं किया है, 2 टर्म्स 2 प्रेसिडेंट्स कंप्लीट नहीं किया है, मगर सभी लोग किए हैं। सो अभी फ्लोरिडा जीत गए हैं ट्रंप जी। अभी उसका फ्लोरिडा का रिजल्ट आ गया और पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट अभी आने वाला नहीं है, फ्राइडे तक भी चल सकता है क्योंकि वो लोग उनका कोर्ट से उनको परमिशन लिया, टाइम लिया है। वोट्स अब आ जाना है मगर काउंटिंग करने के लिए शुक्रवार तक उनको टाइम है। सो मगर ये ऐसा लगता है कि पेंसिल्वेनिया का रिजल्ट के ऊपर डिपेंड ना होने का जरूरत नहीं होगा, शायद रिजल्ट आने वाला है आज ही, क्योंकि मिशिगन, जॉर्जिया, टेक्सास, ओहायो अगर रिजल्ट आ गया, फ्लोरिडा तो आ गया है, बाकी ये 4 स्टेट नॉर्थ कैरोलिना, टेक्सास, ओहायो, मिशिगन, जॉर्जिया आ गया तो आज ही पता चल जाएगा विनर कौन है, क्योंकि 270 आना है। पिछले बार 300 के ऊपर आया उनको। पेंसिल्वेनिया का 20 है इलेक्टोरल वोट्स, उसका निकालने से भी 280 हो जाएगा। हमको 270 काफ़ी है विनर के लिए, 270 काफ़ी है। सो आज ही मालूम पड़ जाएगा। ओहायो में एक बात बोलता हूँ,
वहाँ एम्प्लॉयमेंट के अलावा उन्होंने एक प्रॉमिस किया था। वहाँ में बहुत हजारों लोग ड्रग्स के वजह से मरते थे, ओपियाइड क्राइसिस के वजह से मरते थे। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि ओपियाइड क्राइसिस को हटा देंगे। वो चाइना से और मेक्सिको से आ रहा था ड्रग्स, ओपियाइड्स आ रहा था, फेंटेनिल वगैरह। उन्होंने वॉल कंस्ट्रक्ट कर दिया साउदर्न बॉर्डर में, वो कंप्लीट बहुत हद तक उन्होंने बंद कर दिया ओपियाइड्स को, चाइना से भी बंद करवा दिया। सो वो लोग हैप्पी है क्योंकि बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और सब ओपियाइड क्राइसिस की वजह से बहुत लोग मरते थे। इवन न्यू हैम्पशायर में भी मरते थे, मगर न्यू हैम्पशायर एनीवे डेमोक्रेटिक एक सवाल मेरा यहाँ पर आपसे ये होगा सुब्बा राव जी, क्या वजह है कि ट्रम्प ने ना अभी तक अपनी विनिंग स्पीच तैयार की है ना कंसीडिंग स्पीच तैयार की है? नो, ऐसा बोलते हैं एक्चुअली उनको उन्होंने खुद उनको कहा है। विनिंग स्पीच के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनको। उन्होंने रोज 5-5, 6 बड़ा एक घंटा 1.5 घंटा स्पीचेस दिए हैं। विनिंग स्पीच के लिए तो हमेशा रेडी है। कंसेशन स्पीच के लिए तो देना बहुत आसान है, अगर दिया तो उन्होंने 2 लाइन बोलेगा, मगर वो जरूरत नहीं है शायद, क्योंकि वो आगे चल रहा है। और ठीक है, काफी कॉन्फिडेंट आप नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सकारात्मक अप्रोच ट्रम्प समर्थक सुब्बा राव जी की। हमारे साथ प्रतीक्षा इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। प्रतीक्षा, क्या रुझान, क्या नतीजे और किस तरफ इस वक्त पलड़ा भारी नजर आ रहा है, बाइडेन या फिर ट्रम्प? जी, ये कहना तो अभी भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि इतने टाइम से वोट्स की टैली हो रही है। इस बार आपको याद होगा कि 10 करोड़ से ज्यादा अमेरिकी नागरिकों ने मेल इन बैलेट्स यानी डाक के जरिए वोट डाले थे। तो कई अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं और ये सब, इन सब के अपने अलग अलग रूल होते हैं। कोई पहले इन पर्सन वोट्स काउंट करता है, कोई पहले डाक वाले मेल्स काउंट करता है। और एक क्रूशियल बैटल ग्राउंड स्टेट जो है पेंसिल्वेनिया, जहां जीतना दोनों ट्रम्प और बाइडेन के लिए काफी क्रूशियल है, वहां पर ऐसा लग रहा है सारे मेल इन बैलेट आज रात को काउंट नहीं हो पाएंगे, शायद वो कल तक जाएगा ये मामला। तो और पलड़ा किसका भारी है? देखिए, इस वक्त रेस में ट्रम्प और बाइडेन की कड़ी टक्कर लग रही है। ऐसा नहीं है जैसा कि पोल्स में कहा था कि बाइडेन को काफी अच्छी लीड मिल जाएगी या लैंडस्लाइड हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा है। काफी कड़ी टक्कर है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक बार फिर सबको अचरज में डाला है, पोलस्टर्स को, पोल्स को डिफाई करके। तो लेकिन ये कहने के बावजूद मैं ये भी कहूंगी कि बाइडेन एरिजोना जैसे स्टेट में जैसे राज्य में लीड कर रहे हैं, जो कि रिपब्लिकन का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो अभी भी कहना बड़ा मुश्किल है कि किस तरफ ये रेस जाएगी, लेकिन हाँ, ये राष्ट्रपति ट्रम्प ने सबको थोड़ा सरप्राइज तो किया है। प्रतीक्षा, फ्लोरिडा और टेक्सास का क्या हाल है, वहां के रुझान क्या कह रहे हैं? देखिए, कुछ नेटवर्क्स ऐसे हैं, स्पेशली फॉक्स नेटवर्क ने तो फ्लोरिडा कॉल कर दिया है ट्रम्प के लिए, लेकिन बाकी नेटवर्क्स कह रहे हैं ये अभी भी इट्स अर्ली टू कॉल, टॉस अप है, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। टेक्सास एक पॉइंट पे, टेक्सास बहुत ही बड़ा रिपब्लिकन स्ट्रॉन्ग होल्ड है और वहां से काफी सारे इलेक्टोरल वोट्स काउंट होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है रिपब्लिकन्स के लिए। एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि बाइडेन वहां पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अब फिर आधा घंटा और वेट, ये हर आधे घंटे में चेंज हो रहा है। आधे घंटे बाद आप देखेंगे तो अब वहां पर ट्रम्प की काफी लीड है। तो अभी भी ये टॉस अप है, इट्स ऑल अप इन द एयर। ठीक है, थोड़ा वक्त इंतजार करना होगा। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि इस वक्त ताज किसके सर पर होगा ये कहना मुश्किल है।